ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस मुल्क के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जहां पर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम एमपी है। हमारे बाजू के जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, ये सोचिए इस बारे में। कर्नाटक में कितने मुस्लिम एमपी? 0। मध्य प्रदेश में कितने? 0। गुजरात में कितने? 0। झारखंड कितने? 0। राजस्थान में कितने? 0। और अब इस बार 11 ऐसे राज्य हैं जहां एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हम लड़ रहे हैं तो जीत रहे हैं। हमें टिकट ही नहीं दिया जा रहा तो कहां से हम जीतेंगे? इसीलिए सारी कोशिश ये हो रही है कि इकलौता एक है, इसको घर पर बिठाना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट को कैसा हिला देता था। जब मैं गया पार्लियामेंट के अंदर तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन किया और फोन करके पूछा, अरे सांबा, इस बार कितने आदमी है रे? तो अमित शाह ने जवाब दिया, सरकार 2 है। और सिर्फ 2 ही नहीं कहा, है तो 2 लेकिन 300 तो भारी है। तकलीफ इसी बात की सताती है उन्हें कि वो तो बोलता ही था हैदराबाद वाला, या औरंगाबाद वाला भी कुछ कम नहीं है। हम बोलेंगे क्योंकि इतने सालों तक वो बोलते थे, हम सुनते थे। 75 सालों तक हमने क्या काम किया, तो वो बोलते थे, हम सुनते थे। अब एक बात अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी साहब सुन लो। लोग कहते हैं कि इम्तियाज जलील डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता हुकूमत से? मैं कहा कि मुझे डर लगता है, मुझे डर यकीनन लगता है, लेकिन ऐसी हुकूमतों से डर नहीं लगता है। मैं अपने रब से डरता हूं, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि वो दौर गए तुम्हारे, जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे मोदी जी, और तुम्हारे बोला ना, लगाओ जोर से। अब हम बोलेंगे और तुम्हारे कैमरे वाले कितनी जल्दी घुमा रहे हैं। कौन कौन बोला करके? आधा मैंने बोला, आधा इनने बोला। घंटा कुछ होता हमारा, जाओ जाके, कुछ नहीं होता। हमको समझ में आ गया और ना यही करना है। आधा तुम कर लेने का, इनके हाथ में बाबा जी का फुल्लू दे के आता हूं मैं।